नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरी क्लास। तो आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, शब्दालंकार में आपके तीन हैं, आपके अनुप्रास, यमक एवं श्लेष। और अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यतियोक्ति और मानवीय। ठीक है, बस यही है आपका। और ठीक है, इस वीडियो हम इतने ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले अर्थ स्टार्ट करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो वाक्य के जो भेद हैं आपके, आप लोगों ने वर्कशीट 18 में किया था। वर्कशीट 18 में अगर ज़्यादा डिटेल्स देखनी है तो आप वर्कशीट आपको 18 देखनी होगी वाक्य। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहला ये यहाँ पे अच्छा 1, ठीक है, 2, 3, फिर ये 4, ठीक है। 8 हैं आपके विधानवाचक, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य जो क्वेश्चन करता है क्या कोरोना महामारी है, इच्छावाचक वाक्य भगवान आपका भला करे, संदेहवाचक वाक्य शायद आज धूप निकले, संकेतवाचक वाक्य या परिश्रम करे तो फेल ना हो। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है। ठीक है, आपका वर्कशीट 18 में तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं। इसका मैं आंसर भी दिखा देता हूँ आपको। गंगा हिमालय से निकलती है, कौन सा वाक्य है आपका। क्या शिखर क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे प्रश्नवाचक है। यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके प्रश्न दिए गए हैं, इसके आंसर वर्कशीट 18 आपने कर भी रखी होगी। ठीक है, तो ठीक है, साथ के साथ आप प्रश्न पत्र भी देखिए। प्रश्न पत्र आपका 2019-20 पिछले साल का ही है आपका, जब महामारी नहीं फैली थी। ये रहा प्रश्न 6 पर दिए गए वाक्य को पहचान कर अर्थ के आधार पर उनके भेद लिखिए। वह विद्यालय जाता है, ठीक है, बिल्कुल साधारण वाक्य है आपका। विधानवाचक, रात होने पर शायद तारे दिखे। संदेह हो रहा है तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा ये आपका। सोहन तुम पढ़ाई करो, ठीक है, सोहन तुम पढ़ाई करो, तो ये कहीं ना कहीं आज्ञा दे रहा है सोहन को। ठीक है, ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। आज विद्यालय में एक उत्सव का आयोजन किया गया था, निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। आज विद्यालय में एक उत्सव का आयोजन नहीं किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ये तो आपके तो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे 19-20 में वो वाले हैं आपके। अगर मैं आपको दिखाऊं जो इसके आंसर है, इसका आंसर तो यहीं पे है आपके। यदि वह खेलती होती तो आज अच्छी खिलाड़ी होती। तीसरे का आंसर जो आपका है यहाँ पे ये रहा संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अच्छा वह इतना बढ़िया गाती है, मतलब समझ रहे हो ना, विस्मयवाचक, उसमें विस्मय होगा, अरे वाह ये इतना अच्छा गाती है, वह अभी आता ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डाउट है आपका हो रहा है तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। 6 नंबर पे कई दिन से धूप नहीं निकली। ठीक है, कई दिन से धूप नहीं निकली तो कहीं ना कहीं नहीं आया है तो आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। करीम फुटबॉल खेलो, करीम फुटबॉल खेलो, तो इच्छावाचक, करीम फुटबॉल खेलो तो मतलब इच्छावाचक बता रहा है, कहीं पे ये आदेश नहीं है आपका, यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य में चला जाएगा आपका। और ये आपका वाक्य के भेद होते हैं। उम्मीद है जल्दी से रिवीजन आपका हो गया होगा। और अगर आप वाक्य भेद अच्छे समझें तो वर्कशीट 18 देखेंगे और अपनी कॉपी में देखेंगे तभी समझ में आपको आ जाएगा। अब चलते हैं अलंकार के ऊपर। देखो अलंकार 2 होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आपके 3 दिए गए, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले आप शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। देखो तीसरा नहीं है आपका, 2 ही है शब्दालंकार। शब्दालंकार में आपके 3 थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द अनु या प्रास शब्द का योग है। अनु का अर्थ होता है बाद में तथा प्रास का अर्थ होता है निकट रखना, अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना, जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्ण के बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमन बुलाए। ठीक है, यहाँ देखो म 2 बार आ गया है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो स आ रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति है, जब दूसरे पद में श वर्ण की आवृत्ति है। जिस वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है ऐसे में अनुप्रास अलंकार कहलाया जाएगा। और यमक क्या होता है, जब किसी वाक्य पंक्ति में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो किंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। कनक कनक के 100 गुणे, यहाँ पे कनक कनक दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। एक का अर्थ होता है धतूरा और एक का अर्थ होता है सोना।
अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, जिसमें एक धतूरा और एक स्वर्ण मतलब सोने का इस्तेमाल कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। और आपका यहाँ तीसरा श्लेष अलंकार, ठीक है। तो आपका श्लेष उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उपमा रूपक नहीं शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक एवं श्लेष, तो यह श्लेषमा अलंकार, ठीक है। श्लेषमा का होता है मिला हुआ, चिपका हुआ। जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिनका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रहीम पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती पान सून। यहाँ पानी अनेकार्थ शब्दों में है। इसके 3 अर्थ होते हैं, कांति, सम्मान और जल, जिसका प्रयोग मोती की चमक, व्यक्ति के सम्मान और आटा के पानी के लिए किया गया है, ठीक है। तो जो आपके पेपर में आए हुए हैं, मैं दोनों पढ़ाने के बाद में उस पर आऊँगा, ठीक है। तो इसका एक बार आप लोग आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का अलंकार कौन सा अलंकार है और क्यों? पहले जन रंजन मंजन दुंजन मंजुन मनुज रूप रूप भूप। तो यहाँ देखेंगे पहला है इसका, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा है आपका माया माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोरे, बोली मधुर बानी। दूसरे का है, ठीक है। दूसरे में है श्लेष अलंकार। यहाँ त्रिगुणी शब्द के शब्द श्लेष की योजना हुई है। इसमें 2 अर्थ है, 3 गुण, त्रिगुणी का होता है 3 गुण, और 3 गुण का अर्थ होता है तीनों धागे वाली रस्सी, ठीक है। जो 3 गुण हो जाए, 3 धागे वाली रस्सी होती है, 3 गुण भी कहते हैं उसे। और 3 गुण वाले रजस तमस और सत्व, सात्विक गुण जिसे कहते हैं आपका। 2 पे उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा है, माया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ये आपने कई बार तो गाने भी सुन रखे हो, कर भी सुन रखे। अनुप्रास अलंकार है, यहाँ म वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। अब आगे आते हैं, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा 2 बार है। घटा शब्द के यमक अलंकार, यहाँ घटा शब्द के 2 अर्थ है, बादल के लिए और घटना के लिए। एक ही शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। 5 नंबर पे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। देखो बेर मतलब बारी बारी भी होता है, बेर मतलब जो आप खाते हैं वो भी होता है आपका। यमक अलंकार 3 बेर के 2 अर्थ है, 3 बार या 3 फल। बेर जो बेर आपका एक फल होता है। रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे र का आपका पुनरावृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार ही कहलाया जाएगा। देखिए अनुप्रास अलंकार र वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। ये आपका भी समाप्त हो गया आपका कौन सा, शब्द अलंकार। अभी अर्थावन में आएंगे तो फिर आपको मैं जो पेपर में आए हैं इस प्रकार से उसे अब देखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं आपके अर्थालंकार में। अब अर्थालंकार ये अनुप्रास यमक एवं श्लेष हो गए आपके। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, यतियोक्ति, ठीक है, मानवीकरण। तो यहाँ देखेंगे आपका वर्कशीट 45 में काफ़ी मैंने उस टाइम पे भी जो वर्कशीट वो काफ़ी लंबी बनाई थी और डिटेल्स में आपको दूसरी बुक दिखाई थी कि आपका जो अलंकार है किस प्रकार से होते हैं किस प्रकार से नहीं होते हैं। इन्होंने बोल रखा है उपमा, उपमा आपका ये रहा, और रूपक 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 भाई सब कहाँ चले गए, ये रहा आपका रूपक, और उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा ये रहा, या तो यतियोक्ति ये रहा, और मानवीकरण ये रहा आपको, मतलब सारे के सारे हैं आपके, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा इनके मैं एग्जाम्पल पढ़ लेता हूँ, ये तो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो आपको 45 को जरूर देखनी पड़ेगी, ठीक है। 45 को आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं इसके प्रश्न उत्तर पर डायरेक्ट चलता हूँ ताकि आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर लें, क्योंकि जो उदाहरण होते हैं वही आपके मेन होते हैं, वहाँ पर जाकर उदाहरण ही ध्यान में देखना होता है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार आया है, माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। किसी की तुलना की जा रही है चंद्रमा के समान, ठीक है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। मैं डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस प्रकार सारे क्वेश्चन हैं आपकी 1 2 3 4 5 पाँचों मैंने यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, रूपक अलंकार होगा। नाची अचानक ही उठे, बिन पावन वन मोर, विभाव अलंकार, ठीक है। विभाव अलंकार नहीं है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं।
चरण कमल बंदे हरिराई। रूपक अलंकार, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हरिको में गोल नीलम है जड़े। उत्प्रेक्षा अलंकार, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। यथोक्ति अलंकार। ठीक है, अगर इस प्रकार के उदाहरण आते तो इस प्रकार सब लिख लेना। उदाहरण नंबर 5 के बाद यहाँ पे आते हैं प्रश्न नंबर 2। सुमेल कीजिए, कुछ सुमेल यहाँ पे करना था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेल वाला कर ही देते हैं आपका। फूल हंसे कलियां मुस्काई, मानवीय अलंकार। आपको मानवीय अलंकार को पता होगा, जब निर्जीव चीज़ को आप मतलब सजीव जैसा ट्रीट करने लग जाते, समझने लग जाते, तो उसे मानवीय अलंकार कहते हैं। उसका मुख मानो चंद्रमा सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वैसे राम होता है यहाँ पे, मैंने पिछली बार बताया था, इन्होंने मानो ही कर दिया, तो राम ये रहा। ठीक है, तो राम रतन ही होना चाहिए था यहाँ पे। पायो रूपक अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला, उपमा अलंकार। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, अब तक चेतक था उस पार। अति शोक्ति अलंकार। ठीक है, वो महाराणा प्रताप के बारे में है ये, जो उनका घोड़ा काफ़ी था ना चेतक जो। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर अभ्यास 3। 5 अलंकार के एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड में छाट कर लिखिए। प्रश्न 4 भी हैं। 3 वाला देखते हैं पहले। 3 का इस पर है, कर कमला सा कोमल है, उपमा अलंकार। चरण कमल बंदे हरि राई, रूपक अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा ले चला साथ में तुझे कनक, जो बिच्छुक लेकर सुन, उत्प्रेक्षा अलंकार। और सच बता रहा हूँ, इतने ही उदाहरण मैंने उस टाइम में भी छाट के बताए थे, और यही उदाहरण है आपके, इसी उदाहरण में से आएंगे, देख लेना आप। फूल हंसे कलियां मुस्काई, मानवीय अलंकार। ठीक है, यतिशोक्ति अलंकार। धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ काप सहसा, विफल हुई जीवों के प्राण। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं यहाँ पे यतिशोक्ति अलंकार। लास्ट में आ गया आपका, आप कोई ऐसी कविता बनाए जिसमें कम से कम 2 अलंकार का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपका। ठीक है, इस प्रकार का नहीं आएगा। तो घुमा फिरा के आप अपने प्रश्न वाले चलते हैं, जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं। पिछले साल के प्रश्न पत्र देख रहे हो आप, 2019-20 का। तो ये है आपका, इस पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, वाक्य कैसे कैसे, ये भी आपके 4 नंबर भी थे, ये भी 4 नंबर भी। 4 चीज़ें आएंगी, 4 नंबर के, 1 नंबर के थे। और पिछली बार में हमने कितने किए थे, 3 2 5 5 2 7 7 नंबर का ये किया था हमने। ठीक है, अब इस वाले में देख लेते हैं पिछले साल में कैसे कैसे आए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो ये है इसको आपको आंसर बताना होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये कौन सा अलंकार है, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। मैं आगे चलता हूँ। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, थोड़ा सा देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किस प्रकार कैसे होता है, यहाँ देखेंगे। उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। यह संदेह और निश्चय के बाद की स्थिति है, जब समानता होने के कारण उपमेय और उपमान के होने का अनुमान किया जाए, यह संभावना है, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पंक्ति में, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे नीला है और आकाश, ठीक है, प्रातः जो नभ की यहाँ पे जितना नीला है वो शंख से तुलना की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, नीले शंख से। तो तीसरे नंबर पे है आपके लट लटकनी मनोमन मधुप, गगन मादक मधुही पिए। तो देखो इसमें मोम की आवृत्ति कई बार हुई है। ठीक है, तो ये आपका अनुप्रास, साफ साफ है आपका अनुप्रास अलंकार। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। जो ठीक है भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार तो हमारे पास बहुत सारे थे। ये देखो उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पे आपका उदाहरण, तो यहाँ पे है कई प्रकार के। ले चला साथ में मुझे कनक, जो बिच्छुक लेकर सुन। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको और उदाहरण लिखने हैं तो ये रहा। ठीक है, उत्प्रेक्षा, उसका मुख मानो चंद्रमा है, उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपकी इसी प्रकार से और वीडियो आपके लिए लाता रहूं। जितनी मेहनत कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं संकेत बिंदुओं के आधार पर, ठीक है,
समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर 80 से 100 शब्द। अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट बता दूंगा, आप लिख भी सकते हैं। औपचारिक अनौपचारिक पत्र, खासकर संवाद वाला लेके आऊँगा, संवाद, लघु कथा लेखन, अपठित एवं पठित बोध, गद्यांश पद्यांश का अभ्यास भी करना उसी के आधार पे आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो एक लाइक तो जरूर कर ही सकते हैं, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और बढ़ता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।